हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। और आज मैं बहुत बहुत खुशी से ये कोटेशन शेयर कर रही हूँ, मतलब अपने दिल की बात आपसे शेयर कर रही हूँ और बहुत ही दिल से निकलेंगी ये बातें। और आप सभी का स्वागत है और धन्यवाद भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बात को। मेरे रात में ये दिमाग में आया था कि मैं आजकल बुक पढ़ रही हूँ, तो उसमें लिखा था कि आप अपनी राह खुद चुनें। पहले मैंने फिर इस बात को अपने पास से रिलेट किया कि आज तक मैं जो करती आई हूँ वो मेरी, चलिए कुछ भी मान लीजिए, वो लोगों की इच्छा से करती आ रही हूँ या मतलब वो भगवान की इच्छा से, मतलब मैं करती आ रही हूँ, जो भी है मैंने गलत नहीं माना उसे। मतलब मैंने कहा चलो ये वो भी मेरे लिए ठीक ही होगा, तभी वो मेरे सामने आया और मैंने किया। मैंने जैसे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैंने एक मिशन मंगल कुछ मूवी है, हमारे मार्स पे हम जाते हैं, तो उसके ऊपर अक्षय कुमार की एक मूवी है। तो उसमें विद्या बालन अपने बेटे को कहती हैं कि इंस्पिरेशन आप सबसे लो लेकिन अपनी राह खुद चुनो। तो पहले ना मैं इस बात को समझ नहीं पाती थी कि मैंने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा, मतलब लोग आपको एडवाइस सही तो देते हैं, मतलब लेकिन लोग आपको एडवाइस देते हैं अपने अनुभव, अपनी माइंडसेट और अपनी ज़िंदगी, अपने जो उनके कंडीशनिंग, अपब्रिंगिंग और अपनी जो माइंडसेट परसेप्शन है, उनका सोचने का तरीका है, मतलब बेसिकली उस हिसाब से आपको वो आपकी राय देते हैं। लेकिन आप अपने बारे में जानते हैं, वो आपके बारे में नहीं जानते। आपकी पसंद, आपका कंफर्ट जोन, आपका 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 मन, सिर्फ आप जानते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैंने भी अपने साथ ये किया, मैंने कभी भी अपनी नहीं सुनी। मतलब इसका मैं निचोड़ निकालूं तो ये है कि अपनी सुनना, पहले बाहर के लोगों की सुनना बंद करना। क्योंकि लोग तो आपसे कभी भी सेटिस्फैक्शन में, मतलब अब कभी भी आपसे सेटिस्फाई नहीं होते हैं। आप उनके लिए कितना ही कर लें, मतलब ये एक नेगेटिव वे में मत लीजिए, ये बात हकीकत है, फैक्ट में लीजिए। मतलब आप सामने वाले को खुश नहीं कर सकते क्योंकि उसके अपने माइंडसेट, अपनी पर्सनल लाइफ है, उसका अपना पर्सनल माइंडसेट है। आप अपना पूरा 100% दे के भी सबको खुश नहीं कर सकते हैं, विच इज़ ए फैक्ट। आपकी ज़िम्मेदारी होती है अपनी खुशी के लिए, बस आपकी ज़िम्मेदारी होती है अपने आप को खुश रखना। आप पूरी तरह से किसी को भी, इवन अपने लाइफ पार्टनर को, अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहनों को, अपने बच्चों को भी पूरी तरह से खुश नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। ठीक है, अगर आप उन्हें फुलफ़िल करते रहेंगे तो आपकी पूरी ज़िंदगी लग सकती है, पूरी ज़िंदगी, लेकिन वो फुलफ़िल नहीं होंगी। ठीक है, तो फिर मुझे याद आया कि मैंने कहा मैंने भी तो ऐसे किया। किसी ने मुझसे कहा ये स्ट्रीम ले लो, मैंने पढ़ लिया। मैं अपनी मर्ज़ी से पता नहीं चली, मतलब अब तक मैं चली नहीं। फिर उन्होंने कहा ये कोर्स कर लो, ये एग्ज़ाम क्रैक कर लो, आप ये हो जाओगे। फिर जब मैंने अपने आप पर काम शुरू किया, मैंने ये कोरोना का टाइम था जब मैंने भगवत गीता पढ़ना शुरू किया और ख़ुद को जानने की कोशिश की, मेडिटेशन करना शुरू किया, तब मुझे फ़ील हुआ कि मैं कुछ और चाहती हूँ, मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ। मतलब मैं दिल से, मतलब मुझे बहुत बाद ये रियलाइज़ हुआ कि मैं ये नहीं करना चाहती। जब जिस चीज़ में मेरी खुशी नहीं है बेसिकली, तो मैं वो नहीं करना चाहती हूँ। अब ये बात सामने वाला नहीं समझेगा। सामने वाला मतलब क्या, लोग अपने ट्रेडिशनल पाथ पे चलते हैं, क्या पढ़िए लिखिए, या तो जॉब कीजिए या बिज़नेस कीजिए। ठीक है, पढ़िए लिखिए, वर्क हार्ड कीजिए, सब कुछ अचीव कर लीजिए, ये ट्रेडिशनल पाथ होता है। पर मैं इसमें खुश नहीं थी। मैं इतना दिन रात मैं पढ़ती थी, मैं फिर भी मुझे पता नहीं क्यों अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं था। पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि मेरा कोई पर्पस अधूरा है। मैं पढ़ती थी तब भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रही हूँ। और ये बात मुझे अब रियलाइज़ हो रही है बहुत हद तक। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ, जिसको पढ़ना अच्छा लगता है वो पढ़े, जिसको जो करना अच्छा लगता है, जिसको, ऐसा नहीं है कि किसी को पढ़ाई पसंद नहीं होती है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको एकेडमिक पढ़ाई, मतलब पढ़ाई से बहुत लगाव होता है, और देखिए, पढ़ाई मेरी भी है, ये भी एक पढ़ाई है, मेरी भी एक एजुकेशन है।
मैं सेल्फ़ हेल्प बुक पढ़ती हूँ रादर देन, मुझे एकेडमिक नहीं पसंद लेकिन मुझे सेल्फ़ हेल्प बुक पढ़ना भी पसंद है। तो ये एक तरह से नॉलेज है, ये भी एक तरह से एजुकेशन है, आप इसे ये नहीं कह सकते। बस मेरा वे दूसरा है एजुकेशन को लेने का, मेरा वे दूसरा है नॉलेज को गेन करने का। सभी का अलग होता है। किसी को पढ़ाई बहुत पसंद है, टॉपर्स होते हैं ना, उन्हें बहुत पसंद होती है, उन्हें लगता है ये तो बहुत ही आसान है, मतलब वो बहुत उनके लिए बहुत आसान है, वो उनकी राह है। अब मेरी राह है, वो मुझे अपनी राह मैंने चुनी है। मतलब मुझे सेल्फ़ हेल्प पढ़ना, लोगों को मोटिवेट कर, मतलब अपने आप को खुश रखना, लोगों के पास मतलब अपने पॉजिटिव थॉट, अपने इंस्पायरिंग थॉट लोगों के साथ स्प्रेड, मतलब यहाँ पर स्प्रेड करना, खुशियाँ स्प्रेड करना मुझे अच्छा लगता है। तो ये मुझे अब बहुत, मतलब मैं कहती हूँ लेट नहीं होता किसी भी चीज़ के लिए, ये मुझे रियलाइज़ अब हुआ है जब मैंने खुद पर काम करना शुरू करा कि यार तेरी तो ये जर्नी है ही नहीं, तेरी तो जर्नी कुछ और है। जब मैं रात सो रही थी कि मैंने देखा, मैंने कहा यार मतलब मैंने सोचा यार बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं और देखिए ना सबका अपना अपना वे है, और लोग भी कितने, मतलब कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि सबकी चॉइसेस में डिफरेंसेस हैं। तो मेरा भी एक तरीका मुझे निकला कि मैंने भी ये सोचा कि सब बुक पढ़ते हैं, समरी निकालते हैं, सब मोटिवेशन को लोगों को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए नेगेटिविटी तो बहुत जल्दी फैल रही है, लेकिन मैं ये देखती हूँ कि पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए अभी भी बहुत कम लोग हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा लोगों को सामने आना चाहिए अपने अच्छे थॉट्स, अपने अच्छे विचार लोगों को इंस्पायर करने के लिए कि तुम कर सकते हो, तुम बन सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। तो फिर मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना एक एक कोटेशन को जो पॉजिटिविटी फैलाए, ऐसे ऐसे कोटेशन भी मैं लूँ जो जिसका मतलब आप अगर नेगेटिव सोच रहे हैं तो उसमें से भी मैं पॉजिटिविटी क्रिएट करके आपके सामने प्रस्तुत कर दूँ, आपके सामने प्रेजेंट कर दूँ। जो भी बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ी दे दीजिएगा। हम प्लीज़ आज मेरा माइक मेरे हाथ में नहीं है, मैं ऐसी रैंडम बैठी थी तो मुझे थॉट आया और मैं शुरू हो गई। मैं कोई मतलब सेटअप नहीं करती हूँ और अभी सिंपल तरीके से यूट्यूब पे आई हूँ और सीख रही हूँ, और आप सब इसको सिंप्लिसिटी को मेरे सराह रहे हैं, इस वे को सराह रहे हैं, और ये मेरे लिए बहुत बहुत वैल्यूएबल है और एप्रिसिएशन है मेरे दिल से आप सभी के लिए निकल रहा है। तो डेफ़िनेटली देखिए, और अपनी राह चुनने का मतलब ये है कि आप सुने सबकी, बिल्कुल सुने, लेकिन अपने दिल की आवाज़, अपने माइंड की आवाज़ को मत इग्नोर करें कि आप क्या चाहते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। एक मुझे कोटेशन और मिला था, मैं उससे मतलब बहुत बहुत रिलेट कर पाई, और इससे जब आप खुद अपने अंदर अपने प्रायोरिटी देने लग जाएंगे ना अपने अंदर की आवाज़ को, तो आप फ्रीडम महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत बहुत हद तक एक रैट रेस से हम बाहर हो गए, एक बहुत बड़ा बर्डन हमारे अंदर से दूर हो गया। और देखिए ऐसा नहीं है जो अपने काम को अपनी चॉइस से नहीं कर रहे हैं, अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो छोड़ दें, लेकिन कुछ उसके अंदर ऐसा इंक्लूड कर दें, उस काम से भी प्यार करना शुरू कर दें। मतलब आप कुछ भी करें जो आपको पसंद नहीं है, ठीक है, मैं मानती हूँ, एग्री भी करती हूँ, मेरे साथ भी यही था कि मैं ऐसा कर रही थी जो मुझे पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी मैं करती थी। क्यों? क्योंकि मेरा उसके साथ एक स्वार्थ जुड़ा था कि मेरा करियर बन जाएगा तो मुझे पैसे मिलेंगे। ठीक है, वो मेरा गलत नहीं था, पैसे सबको चाहिए होता है, मुझे पैसों से प्यार है, सभी को होता है, क्योंकि हम एक कंफर्ट लाइफ जीने यहाँ पर, हम एक ऐसे भौतिक जगत में यानी कि फ़िज़िकल वर्ल्ड में रहते हैं और जहाँ हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है। और मुझे बहुत प्यार है पैसों से, और मुझे पैसे कमाना बहुत पसंद है, अपने खुद के पैसे। और मनी भी मेरे लिए बहुत मतलब मेरे ऊपर मेहरबान है, जो हर तरीके से मेरे पास आती है। मैं जितना स्पेंड करती हूँ वो कई गुना होकर मेरे पास आ जाती है, तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। और खैर, मैं प्यार करती हूँ तो मनी भी मुझसे प्यार करती है, मैं उसे बहुत इज़्ज़त देती हूँ तो वो भी मुझे इज़्ज़त रखती है। खैर अपनी राह पर चुनने का मतलब है कि आप अपने दिल की आवाज़ सुनें। दिल की आवाज़ सुनने से आप रैट रेस से बाहर हो जाते हैं। मैं कह रही थी, अगर आप ऐसे कोई फील्ड में, ऐसे कोई जगह पे हैं, तो अपने मन की फिर उससे 5 मिनट उस भगवान के पास अपने दिल की बात कहिए,
5 मिनट अगर आप अपने 5 मिनट ही अपने दिल की बात भगवान से कहते हैं और 5 मिनट ही अपने साथ रहते हैं, अपना मी टाइम स्पेंड करते हैं। इस मी टाइम के ऊपर तो मैं डेफ़िनेटली वीडियो बनाने वाली हूँ। और अगर अपने साथ स्पेंड करते हैं ना, तो आपको जो आप नहीं भी पसंद करते ना, उससे ही प्यार हो जाता है। अगर आप अपनी सोच को अच्छा रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, ज़रा सी डायरेक्शन दे देते हैं उसे पॉजिटिव रखने में, अच्छा सोचने में, अच्छी फीलिंग क्रिएट करने में, मतलब गुड फीलिंग थॉट क्रिएट करने में अगर आप थोड़ी सी एफ़र्ट दे देते हैं, तो आप जिससे प्यार भी नहीं करते ना, जिस काम से, जिस इंसान से, उससे भी मतलब आप कोई द्वेष नहीं रखेंगे, मतलब मन में ना आप उसके साथ अच्छा रहेंगे ना बुरा रहेंगे, आप बस करेंगे। और देखिए ना, जिस काम को आप पसंद नहीं करते तो उसमें आप पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं कि उससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है। ऐसा तो नहीं है, देखिए मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा था कि कुछ भी घटता है, कुछ भी होता है तो उसके पीछे एक रीज़न होता है। तो जब मैं अपने पीछे कनेक्ट करती हूँ अपने डॉट्स को, तो मैं देखती हूँ यार वो जो घट रहा था ना, तो मैं उसके लिए क्यों परेशान हो रही थी। आज मैं देखती हूँ मैं क्यों परेशान हो रही थी। मैं मतलब मैं उस वर्ड को यूज़ नहीं करूँगी, सॉरी, मैं करती भी नहीं हूँ। मैं कैसी थी यार, मतलब इतनी नेगेटिविटी, वो घट रहा था मेरे कुछ अच्छे के लिए घट रहा था। और आज देखो मैं मतलब उसको अगर कनेक्ट करती हूँ उस डॉट को, तो वो मेरे आज को मैं देखती हूँ तो अच्छा हुआ वो घटा। अगर वो नहीं घटता तो मैं आज यहाँ नहीं होती। तो अपना जो भी आप मन से जो काम, मतलब खुश होकर काम नहीं कर रहे ना, तो उसमें अगर आपने पॉजिटिविटी ढूंढ ली कि यार ये इसलिए हो रहा है, शायद मुझे कुछ सिखाने के लिए हो रहा है, और अगर आप कुछ ऐसे प्रोफेशन में हैं तो एटलीस्ट कुछ ना अच्छा हो रहा हो, आपको मनी तो मिल रही है ना। और मनी से क्या होता है, आपकी लाइफ कंफर्टेबल होती है, कंफर्ट में होती है। हमारी मनी कंफर्ट प्रोवाइड करता है, फ्रीडम प्रोवाइड करता है। तो ये आप देख सकते हैं। अगर आप होम मेकर हैं, आपको नहीं पसंद है होम मेकर बनना, तो आप ये देख सकते हैं, अरे वाह, मैं तो सेवा कर रही हूँ ना। शायद अभी के लिए मेरे जो टाइम है, मेरा जो समय है, ये मेरे सेवा करने में निकल रहा है। कि लोग तो बाहर जाके सेवा करते हैं, मेरी तो घर में ही सेवा हो रही है। और खुश रहने का कोशिश कीजिए, और ऐसी एक चीज़ चुनिए, लाइक म्यूज़िक हो गया, जो आपको पसंद है, डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया, उसके लिए 5 मिनट दीजिए। म्यूज़िक हो गया, भजन हो गए, भक्ति हो गई, और डांस हो गया, बुक हो गई। बुक नहीं होता तो यूट्यूब है, यूट्यूब पे खूब कॉमेडी रील्स देखिए, खूब कॉमेडी रील्स, आपका बहुत अच्छा टाइम पास। आजकल सबके हाथ में मोबाइल है। देखिए, सब लोग इसका मतलब कहते हैं ना, इसकी तारीफ़ नहीं करते, इसका यूँ कहते हैं कि मोबाइल एक ऐसा है वैसा है, मतलब जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए मोबाइल बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरा इसमें ऐसा कंटेंट मैं देखती हूँ जो मेरे मूड को अपलिफ्ट कर देता है। मेरे लिए म्यूज़िक का काम कर, मतलब मुझे अच्छा म्यूज़िक सुनाता है। मैं यूट्यूब पे अपनी अच्छी वीडियो अपलोड करती हूँ, और मैं डांस भी कर सकती हूँ इसे सुनकर, और देख सकती हूँ डांस को, कैसे कैसे डांस होते हैं। मैं नेचर को देख सकती हूँ, वर्ल्ड में कितना सुंदर सुंदर नेचर है, मैं देख सकती हूँ। देखिए, आपके हाथ में है, और चॉइस बिल्कुल आपके हाथ में है कि इस मोबाइल में आप क्या देख रहे हैं। और मैं कॉमेडी मूवी देख सकती हूँ, कॉमेडी शो देख सकती हूँ, कॉमेडी रील देख सकती हूँ, जो मेरा मूड अपलिफ्ट कर देते हैं, मतलब मेरा दिन बना देते हैं। मैं अच्छी अफर्मेशन सुन सकती हूँ, मेरे एक क्लिक करते ही यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। तो वाई नॉट चूज़ पॉजिटिविटी, वाई नॉट चूज़ हैप्पीनेस, why we choose negativity, sad news, anyways, so choice is ours, choice is yours, ठीक है। तो आपके ऊपर चॉइस है। और हाँ, मैं जाते जाते YouTube का बहुत धन्यवाद करूँगी कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म इन्होंने हम सबको प्रोवाइड किया है, जहाँ हम अपना टैलेंट बड़े ही अपने तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। मैं YouTube का दिल से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे पूरी इंडिया में फैला रहे हैं, पूरी इंडिया में मेरे घर बैठे मुझे मेरी आवाज़ को पहुँचा रहे हैं। और इंटरनेट जो कि एक ऐसी चीज़ जनरेट कर दी है, मतलब हमारे क्रिएट कर दी है हमारे साइंटिस्टों ने, या फिर हमारे लोगों ने, इतने क्रिएटर्स ने तो को क्रिएशन का काम करा है। और मेरी आवाज़ पूरी इंडिया में क्या, पूरी वर्ल्ड में जा रही है। और हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ लोग सुन रहे हैं, ये वीडियो पहुंच रही है।
और वो लोग कहाँ से हम लोगों को मैसेज कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है कि पॉजिटिविटी स्प्रेड हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पीनेस स्प्रेड हो रही है। और देखिए खुद ही अपने इंसान नेगेटिविटी जो भी है वो तो खुद ही ढूंढ लेता है, उसे खुद कर क्रिएट कर, मतलब ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में इतनी अच्छे से बिल्ड हो चुकी है कि हम चाह कर भी उस बहुत ही एफ़र्ट के साथ हमें पॉजिटिविटी क्रिएट करनी पड़ रही है। जब ही हम पॉजिटिविटी में चलने लग जाते हैं ना, फिर नेगेटिविटी हमारे अंदर क्रिएट होते भी नहीं होएगी। ये मैं 110% लिख के दे सकती हूँ आप सभी को। तो अपनी लाइफ में खुश रहिए, अपनी राह खुद चुनिए। और अगर आपने अपनी राह अभी तक नहीं चुनी है, मतलब अगर आप किसी ऐसे, मैंने बताया प्रोफेशन में, तो कोई बात नहीं, आप अब भी जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस हाल में हैं, अपनी राह चुन सकते हैं। 5 मिनट अपने लिए निकालिए, कुछ ऐसा कीजिए जो मज़ेदार हो, आपके मूड को अपलिफ्ट करता हो। आप मूवीज़ देख सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, बुक सुन सकते हैं और बुक पढ़ सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं, घूम सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, जो अच्छा लगे, कुछ अच्छा बना के खा सकते हैं और अपने माइंड को अच्छे अच्छे थॉट से भर सकते हैं। तो खुश रहिए, हैप्पी रहिए। और बस मेरी दिल से दुआ है आप सभी के लिए, आप सभी अपने जीवन में अच्छा करें। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।